हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं थोड़े अलग टॉपिक पे बात करूंगा। मैं बेसिकली इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल जो स्टोरीज हैं, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो हमारे साथ हुई हैं, जो घटी हैं, जो घटनाएं हमने देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, रियल स्टोरीज, उनके बेसिस पर मैं आपको ये थोड़ा बताने का, समझाने का ट्राई करूंगा कि आपको अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम में 100% अपना क्यों देना चाहिए, इसका रीज़न क्या है। देखो, इसके लिए मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। देर विल बी टू स्टोरीज, दो लोगों की कहानी, ठीक है। स्टोरी नंबर 1, थोड़ा नार्सिसिस्ट हूँ इसलिए खुद से स्टार्ट करूंगा, ओके। तो देखो, मेरा जो सीजल था 2022 में था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था। जो अभी प्रेजेंट सीजल का पैटर्न है, जो अभी आप देख रहे हो फिलहाल में, हालांकि ये भी एक्सपेक्टेड है कि चेंज हो जाएगा, बट ये पहली बार 22 में चेंज हुआ था। और 2022 में ही काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी। बहुत सालों के बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसीज गिरी थी। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो हो सकता था मैंने करा था, बट हुआ क्या था, एक तो एक नया पैटर्न है, इसके साथ में आपको एडजस्ट करना मुश्किल है। और इस प्रिपरेशन के पूरे फेज का ना सबसे बुरा साइकिल, सबसे स्ट्रेसफुल साइकिल पता है कब आया था? ध्यान से सुनना इस चीज को, और ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे स्ट्रेसफुल, सबसे खतरनाक, खूंखार समय वो था जब हमें भरनी थी पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक। पहली बार ऐसा हुआ था कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, बट आपको मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा। आपको रैंक का कोई आइडिया नहीं है कि आपका रैंक क्या चल रहा है। बट फिर भी हमने एक रफ एस्टिमेट लिया। हमारा भी पहला साल था और आरबीई वाले भैया का भी पहला साल था, क्योंकि पैटर्न पहली बार बदला था। तो इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे। ऑब्वियसली इनका प्रेडिक्शंस हमेशा सही होता है, बट ये भी अपने वीडियो में कभी ये नहीं बोलते कि आप मेरा प्रेडिक्शन हमेशा 100% सही होगा। तो इन्होंने कुछ बातें बताई थी, जिसके हिसाब से हमने जो एक अंदाजा लगाया इनकी बातों को समझकर, और अपना भी जो एनालिसिस कर सकते थे वो करते हुए, हमने पाया कि हमारे जितने मार्क्स बन रहे हैं उसमें 2800 ग्रेड पे में जो कैग डिपार्टमेंट वाली पोस्ट होती है, यानी ऑडिटर अकाउंटेंट, दोनों आई थी उस बार। वो दोनों पोस्ट हमेशा दो एक साथ आती नहीं है, बट आई थी। हमने इतना कैलकुलेशन लगाया इनके वीडियो के बेसिस पर, एक दो और चीजें देखकर, खुद से एनालाइज करके, कि ये तो हमें मिनिमम मिलेगी, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त एक तो हमने बहुत स्ट्रेस का सामना किया। क्यों? क्योंकि 50 के ऊपर पोस्ट है, उनके बारे में आपको रिसर्च करना होता है। इस रिसर्च के बाद भी हमने 2800 ग्रेड पे के नीचे कोई रिसर्च करी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो श्योर हो चुके थे कि भाई कैग मिल जाएगा, कैग ना भी मिले तो 2800 ग्रेड पे का कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगा। तो हमने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी 1 2 3 4, यहाँ पे सारे के सारे 4600 वाले, भले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद 2800 वालों को सजाया, और नीचे जब 2400 ग्रेड पे की बारी आई, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस जैसे रैंडमली भरना था भर दिया। क्योंकि हमें क्या कॉन्फिडेंस था कि भाई कैग तो मिल ही जाएगा, कैग ना भी मिले तो 2800 ग्रेड पे का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मिला क्या अंत में? ये मिला हमें, ठीक है। इतना स्ट्रेस झेलने के बाद, और उस वक्त ये जो 50 की पोस्ट थी ना, इसके बारे में रिसर्च करना इतना स्ट्रेसफुल था, क्योंकि हर कदम पे स्ट्रेस हो रहा था। हर जानकारी के बारे में टेंशन हो रही थी कि क्या ये जानकारी सच है, नहीं है, क्या इसको ऊपर करे, नीचे करे, कौन सी पोस्ट को ऊपर रखे, क्या प्रायोरिटीज को ध्यान में रखें। घूम फिर कर 2400 ग्रेड पे में ये पोस्ट मिली। ये वन ऑफ दी नॉट सो ग्रेट पोस्ट है। अब मैं इसको क्या ही बोलूं, इसके बारे में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, ठीक है, वरना ग्रुप वाले लोग भी बहुत बुरा मान जाते हैं। लेकिन अगर जिनको भी थोड़ा भी आइडिया है, तो अगर हमें 2400 ग्रेड पे में ही जाना था तो मैं पीएसए के साथ जाता। अभी मैं दूर से सोचता हूँ तो ऐसा लगता है, क्योंकि पीएसए में एटलीस्ट मुझे एक चीज तो मिलती, वो था होम स्टेट, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव चीज हाथ में लगती अगर पीएसए के साथ जाते। बट बेवकूफी बोलो, या ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, या ओवर रिलायंस बोलो, जो भी बोलो, और या फिर स्ट्रेस का असर बोलो, इतना स्ट्रेसफुल था ये टाइम कि हमने स्ट्रेस में और भी दूसरी चीजों में ऐसा डिसीजन लिया, इसमें फंस गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं शायद 100% नहीं दिया था, और भी बहुत सारी चीजें। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते, जो भी होता है ज्यादातर चीजें आपकी अपनी होती है। ऑब्वियसली लक का थोड़ा रोल रहता है, बट आपको अपना 100% देना चाहिए। अब स्टोरी नंबर 2, ठीक है। इनकी वीडियो भी अभी कुछ टाइम पे आएगी, ठीक है। बहुत सारे पुराने लोग इनको जानते होंगे, निकिता मैम। ये करेंटली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, ठीक। और इनका सीजल था 21 वाला, 2021 वाला। 2020 में भी इन्होंने सीजल दिया था, बट उस वक्त ये एलिजिबल नहीं थे। एलिजिबल ना होने के बावजूद इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और 21 का इन्होंने सीजल दिया, इसको बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया। इस वक्त पैटर्न पुराना वाला चल रहा था, और इस वक्त मैं एलिजिबल नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैं 4 साल तक पढ़ूंगा, ऐसा मैंने सोच रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इनका पोस्ट प्रेफरेंस का टाइम आया, तो इनसे मैंने पूछा, इनसे मैंने एक सवाल किया था, और वो अभी तक वो मोमेंट मेरे दिमाग में स्टक किया हुआ है। वो मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में भी स्टक करे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। जब मैंने इनसे पूछा ना कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो पता है इन्होंने क्या जवाब दिया था? कि
नंबर 1 पे मैंने भरा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पुराने लोगों को ये स्टोरी पता होगी। और नंबर 2 पे मैंने भरा है जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। ये है मेरी पोस्ट प्रेफरेंस, ये उनकी पोस्ट प्रेफरेंस थी। अपन क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं 1 2 3 4 से लेकर ऐसे 50 तक जाते हैं, जाना पड़ता है, मजबूरी होती है, क्योंकि अपनी तैयारी, अपने नंबर उतने हैं नहीं। इनके नंबर ऐसे हैं कि इनको कॉन्फिडेंस है कि आईटीआई तो मिल ही जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस जीएसटी इंस्पेक्टर भर देते हैं, ठीक है। एट द एंड इनको मिला क्या, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मिला। कहाँ मिला, अपने होम स्टेट में मिला। उसमें भी कहाँ मिला, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल गया भाई। ठीक है। इनकी रैंक बनी थी 17, ठीक है। अगर जो भी रैंक वाली वेबसाइट्स है वहां पर देखकर इनका जो रैंक है, अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है तो शायद 12 से 12 13 14 इस तरह से इनका रैंक चल रहा था, और फिर फाइनल जो रैंक बनी वो 17 बनी, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट रैंक। लेकिन ये रैंक और ये जो कॉन्फिडेंस है कि पोस्ट प्रेफरेंस में 1 और 2 भरेंगे, उसके ऊपर यहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है, 100% देने के कमिटमेंट से स्टार्ट होती है कि आप 100% अपना दोगे। इसके बाद भी लक आपके ऊपर डोमिनेट कर सकता है। इनके ऊपर भी डोमिनेट करा था ना, इनके ऊपर भी डोमिनेट करा, क्यों? क्योंकि सीजीएल 2020 में शी वॉज नॉट एलिजिबल। सारे अच्छे नंबर लाने के बावजूद इनकी एलिजिबिलिटी न होने की वजह से इनको एग्जाम दोबारा से देना पड़ा। जस्ट आप सोच कर देखो, इनका सीएचएसएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, एमटीएस में भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, कहीं पे भी इन्होंने सीट नहीं वेस्ट करा। हर जगह पे जहां पे भी छोड़ने का मौका था उन्होंने छोड़ा, लेकिन नंबर हर जगह अच्छे बनाए, कहीं पे भी एक भी सीट इन्होंने नहीं खाया है। 2020 में बहुत सारे लोगों ने इन पे बोल दिया था कि इन्होंने तो सीट वेस्ट करा है। 2020 में भैया ये एलिजिबल ही नहीं थी, इनकी एज की प्रॉब्लम थी, ठीक है। एज की वजह से ये रिजेक्ट हो गई थी कि आपका एज अभी जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है उस तक नहीं पहुंचा है। एज का रिक्वायरमेंट था या ग्रेजुएशन का, शायद कट ऑफ डेट का, सॉरी एज का प्रॉब्लम नहीं था, ग्रेजुएशन कट ऑफ डेट का इशू था शायद, यस। तो इनके साथ भी लक का इशू हुआ, बट 100% जब आप देते हो तो आपको पता है कि चलो 20 ना हुआ, अगली बार अपन श्योर हैं, अपन पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे भरेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब अपना 100% निकाल कर देने की क्षमता डेवलप करोगे, जब इसकी आदत लगाओगे। अभी है ना, आपके लगातार 3-4 दिन ऐसे चले जाते होंगे जिसके अंदर आप इस चीज से ओके रहते होगे कि आपने अपना 100% नहीं दिया। 100% का मतलब ये नहीं होता हर दिन की आप 10 घंटे ही पढ़ोगे। कभी कभी अपनी तबीयत खराब है, कुछ इशू चल रहा है, तो दिन के 4 घंटे भी पढ़ लेना 100% होता है। बट क्या आप इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पा रहे हो, क्या अपना 100% दे रहे हो? ये बहुत हार्श सवाल है। इसका जवाब अभी नहीं दोगे ना, देखो वर्स्ट आपके साथ क्या हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ही ना हो, ठीक है, टियर 1 ही ना निकले या टियर 2 ही ना निकले, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, और उसके बाद एक मीडियोकर लाइफ, दिस इज वर्स। कोई मीडियोकर लाइफ, कोई मीडियोकर पोस्ट प्रेफरेंस में फंसना, आपको 50 पोस्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। ये समझ लो कितना पेनफुल काम है, कितना पेनफुल काम है ये। इसमें क्यों फंसना चाहते हो? मैं ये बोलता हूं, अब इसमें फंसने की नौबत ना आने दो। तैयारी ऐसी करो कि 1 2 3 4 5 भरेंगे और हमें पता रहेगा कि भाई एटलीस्ट टॉप 3 में कुछ तो मिल ही जाएगा, 4 5 ऐसे ही भर देते हैं। ऐसी तैयारी रखो कि पोस्ट प्रेफरेंस के वक्त रोना ना आए, पोस्ट प्रेफरेंस के बाद स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो कि क्या भर रहे, सही तो है नहीं है, क्या इसमें होम स्टेट मिलेगा नहीं मिलेगा। जिनको होम स्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको दूसरी चीजों की प्रॉब्लम है, हर चीज में आपको स्ट्रेस होगा अगर अभी से 100% नहीं दोगे। इन सभी झंझटों से बचो, नंबर इतने लाओ कि कोई टेंशन ही ना बचे। और अभी जो पैटर्न है मैं समझता हूँ बहुत लक डोमिनेटेड है, इसके अंदर लक का डोमिनेशन बहुत अधिक है, लेकिन बहुत हाई चांस है कि ये पैटर्न अब चेंज होगा, ठीक है, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो जो भी चीज होगा, देखो भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स अपने हाथ में नहीं है, वेंडर क्या होगा, क्या पैटर्न रहेगा, किसकी वेटेज बढ़ाएंगे, किसकी कम करेंगे, अपने हाथ में होता है अपना एफर्ट। अपना एफर्ट भाई पूरा रखो, 100% रखो, इसमें कोई कटौती ना रखो। खासकर मैं बिगिनर्स को बोल रहा हूँ भाई, एकदम इसमें कटौती ना लाओ, बिल्कुल ना लाओ इसमें कटौती। जितना 100% आप दे सकते हो। मैं हमेशा से बोला था कि भाई प्लीज डबल गेम ना खेलेंगे आप, कि मैं सीजीएल भी कर रहा हूँ और फिर मैं बैंक की तैयारी भी कर लेता हूँ, उसमें आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म आ रहा है वो भी दे लूंगा, और एक यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में भी बहुत हल्ला आ रहा है तो इसको भी दे लेता हूँ। ये सब ना करो, ठीक है। 1 या 2 एग्जाम रखो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सिचुएशन क्या है। बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट केस यही है कि एक ही एग्जाम के लिए करो, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों के लिए एनटीबीसी भी अच्छा मौका है, तो दिस इज अप टू यू। बट जितना 100% सोल फोकस रखोगे इस एग्जाम पे उतना बेटर आएगा। अदरवाइज पोस्ट प्रेफरेंस में रो जाओगे, बहुत परेशानी हो जाती है उस वक्त में। आप लोग नहीं फील कर पा रहे हो, जिन्होंने भरा है, जो लोग उससे गुजर चुके हैं ना वहां से, और फिर उसके बाद उनको वो मिला जो उनको ऐसा लगता है उससे बेटर डिजर्व करते थे, या फिर रिसर्च की वजह से प्रॉब्लम हुआ, होता ही है। क्योंकि आप नहीं जान सकते ना, कोई नहीं जानता सारे 50 पोस्ट के बारे में एक एक चीजें, एक एक अच्छी और बुरी चीजें नहीं जान पाओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस वक्त। समय भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता, 4 से 5 दिन में ये पूरा एक्सरसाइज आपको करना है। इस 4 से 5 दिन में दिमाग की हालत खराब हो जाएगी। ये काम ना करो, बेस्ट है अपना 100% दो। लक है तो है, लेकिन इसके अपने कंट्रोल में क्या है कि भाई अपना 100% निकाल कर देना है, ये जरूर करना। बाकी चीजें जो है यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक।
बाकी उनका वीडियो भी जल्दी आएगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, वो बताने वाली हैं होपफुली। इसलिए इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट करो, उनका नाम लेकर कमेंट करो कि हमको आपका वीडियो चाहिए, ताकि थोड़ा मैं उस स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाकर उनको और बोल सकूँ कि जल्दी करो, क्योंकि शी इज़ वेरी वेरी बिजी राइट नाउ। ठीक है, अभी उनके कुछ और मेजर गोल है। सीजन उनका मेजर गोल कभी नहीं था, इट्स जस्ट अ माइलस्टोन। ठीक है, बीच का माइलस्टोन है, उनका मेजर गोल्स कुछ और है, तो उनके बारे में शायद वही रिवील करें, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके ऊपर। बट इनके गोल्स बहुत बहुत ऊपर हैं। ठीक है, बहुत बहुत ऊपर, एंड शी इज़ डिजर्विंग। वो आप देखोगे उनके बारे में, जरा उनके बारे में समझोगे और उनसे उनकी चीज़ों के बारे में सुनोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा दैट शी इज़ वेरी वेरी डिजर्विंग। तो आप लोग प्लीज़ इनका नाम लेकर कमेंट करो, ताकि मैं स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाकर उनको बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ जल्दी बना दीजिए, अदरवाइज शी इज़ वेरी वेरी बिजी। तो वीडियो काफ़ी डिले हो रहा है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के वर्क प्रोफाइल वाला। एंड यस, बाय द वे, जीके जीनियस बैच का जो प्राइस हाइक है, आज रात 12 बजे से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, जीके जीनियस बैच का जिनको परचेज करना है कर लेना भाई, नीचे इसका लिंक लगा दिया है पहले कमेंट में, डेमो वगैरह देख लेना, कूपन कोड ऑफिसर लगा लेना, थोड़ा और डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पे 8987921161 इस पे मैसेज कर देना। कोर्स के बारे में जो पूछना है वही पूछना। ठीक है, इस पे मैं ऑपरेट नहीं करता इसको, इसलिए कोई भी गाइडेंस वगैरह की चीज़ें यहाँ पे मैसेज करके कुछ नहीं होगा, सेल्स के बंदे ऑपरेट करते हैं इसको। ठीक है, तो इस पे आप मैसेज कर लेना। और जीके जीनियस बैच के बारे में बहुत जगहों पे मैं रिपीटेड बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेन चीज़ वही है कि प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, 100% दो अपना। वैकेंसीज भी इस बार सुनने में आ रही है कि 15,000 के आसपास या उससे ज़्यादा भी एक्सीड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। साथ में सबसे अच्छा मौका ये सुनकर है कि 4200 एंड 4600 ग्रेड पे की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत ऊपर लेवल की जॉब लेने का। और फिर 8 पे कमीशन जब आएगा ना, तो अपने प्राइवेट वाले दोस्तों को, कॉलीग्स को भी अच्छे से जला पाओगे। ठीक है, हालांकि ये आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट मैं एक आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 8 पे आ गया ना बाबू, उसके बाद देखना भाई प्राइवेट वालों की क्या हाल होती है आपके सैलरी देखकर, पैकेज देखकर। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।